नहीं, एक बार हम सवाल को इस सवाल को देखो। सवाल में क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठी हैं, मतलब वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं, गिर्द माने किनारे किनारे। सवाल यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से सुनना। डी एच के बाएं दूसरा है जो ए के बाएं तीसरा है। एक वाक्य शुरू हुआ यहाँ से डी से और ख़त्म होता है यहाँ पे। इस वाक्य का मीनिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी है। क्या है इस वाक्य का मीनिंग? डी एच के बाएं दूसरा है, मतलब एच के तो उल्टे हाथ पे दूसरा बैठा है, दूसरे नंबर बैठा है डी। फिर लिखा है जो ए के बाएं तीसरा है। अब ये जो का मतलब क्या है? डी से है या जो का मतलब एच से है? तो ए के बाएं को तीसरा सेकंड वाले से होगा। फर्स्ट वाला था डी, सेकंड वाला था एच, तो जो की वजह से सेकंड लेते हैं, जो में लेते हैं। अगर जो लिखा है तो लेते हैं सेकंड वाला, और लिखा हो, किंतु लिखा हो, परंतु लिखा हो, लेकिन लिखा हो, एवं लिखा हो, जबकि लिखा हो, तथा लिखा हो, इन सब का मतलब होता है फर्स्ट वाला। इन सब का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाला। अगर सेंटेंस के अंदर जबकि मिल जाए, तथा मिल जाए, एवं मिल जाए, लेकिन मिल जाए, परंतु, किंतु और इनमें से कुछ भी मिल जाए, तो इसका मतलब ये जो ए के बाएं तीसरा है, यहाँ पे एवं लिखा होता तो इसका मतलब ए के बाएं तीसरा एच नहीं होता, ए के बाएं तीसरा डी होता। इस बात को याद रखना, ठीक है। केवल जो की कहानी अलग है, जो का मतलब सेकंड वाला लिया जाता है। अब सवाल में आगे बढ़े अगले सेंटेंस पे। उसमें लिखा बी सी के दाएं को चौथा है, मतलब सी के दाएं हाथ पे चौथे नंबर पे बी बैठा है। और आगे लिखा है जो का मतलब सी, जो का मतलब है सी। एच का पड़ोसी है, मतलब एच के बगल में सी बैठा है, एच का पड़ोसी सी है। फिर आगे के सेंटेंस में है जी बी या सी का पड़ोसी नहीं है। जी कह रहा ना तो हम बी के बगल में बैठेंगे और ना ही बैठेंगे सी के बगल में, फिर कहीं भी बिठा दो। फिर आगे लिखा एफ बी का पड़ोसी नहीं है, एफ कह रहा हम बी के बगल में नहीं बैठेंगे, जे बगल में नहीं बैठेंगे और जे बगल में बैठेंगे। कौन? एच का पड़ोसी है, कौन? सी। अब सवाल में करेंगे ऐसे, सभी के सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो केंद्र की ओर मुंह करके कितने जने बैठे हैं? गिन लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 सीटें डाली। 8 सीटें डालेंगे कैसे? ये डल गई 4 सीटें, ये हो गई 2 6 सीटें, ये हो गई 2 8 सीटें। सभी के सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है? सवाल को शुरू यहाँ से, डी एच के बाएं दूसरा है, तो हमने बनाया एच के बाएं दूसरा है, तो एच को कहीं भी बिठा दो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए। माना कि एच यहाँ है, तुम यहाँ भी बिठा सकते हो, यहाँ भी कहीं भी बिठा सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले इंसान को कहीं भी बिठा दो। डी एच के बाएं दूसरा है, तो डी एच के बाएं दूसरा, एच के बाएं हाथ पे जाओगे तो इसका उल्टा हाथ इसी तरफ पड़ेगा। बायां माने उल्टा हाथ, दायां माने सीधा हाथ, तो सीधा हाथ ऊपर की तरफ पड़ेगा अगर अंदर देख रहा है वो, तो बायां हाथ इस तरफ, तो डी एच के बाएं दूसरा, तो एच के बाएं दूसरा 1 2 डी इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा जो ए के बाएं तीसरा है, जो माने ए के बाएं तीसरा मतलब एच, एच ये किसी के बाएं है, किसके बाएं है? ए के, तो ए इसके दाएं होगा। 1 2 3 इसके दाएं हाथ पे, इसका सीधे हाथ पे 1 2 3 ए आ गया इधर, तो ए का बायां हाथ बन जाएगा ऑटोमेटिक जी, तो ए के बाएं हाथ पे ये तीसरे नंबर बन भी गया। फिर आगे लिखा है बी सी के दाएं चौथा है। अब बी सी के दाएं चौथा हम बना तो दें, ना तो हमें इसमें कहीं बी दिख रहा, ना हमें इसमें कहीं सी दिख रहा, तो हम ये निर्धारित नहीं कर पा रहे कि बी सी के दाएं चौथा कहाँ बना दें। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको रोक के चलते हैं, इस लाइन को छोड़ के चलते हैं, क्योंकि हमें समझ में इसमें लिंक नहीं बैठ रही कि ना तो बी है ना सी है, तो कनेक्शन नहीं बैठ रहा उसमें, तो छोड़ दो इसको थोड़ी देर के लिए। आगे की लाइन पढ़ो, बी सी के दाएं चौथा है, हमने छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ा, हमेशा के लिए नहीं, अभी ले लेंगे इसको। जो एच का पड़ोसी है, अब एच का पड़ोसी है, जो का मतलब सेकंड वाला, तो एच के बगल में सी बैठा है, एच है जे, तो या तो सी बैठा है इधर या फिर सी बैठा है इधर। अब यहाँ है या फिर यहाँ है, इसका फैसला करेगी पिछली लाइन जो तुमने छोड़ दी थी। पिछली लाइन फिर से पढ़ो, बी सी के दाएं चौथा है, मान लो सी इधर है, तो बी सी के दाएं चौथा है, तो सी के दाएं चौथा कौन है? बी है, तो इसके दाएं चौथा करना, सी के दाएं चौथा 1 2 3 4, क्या इस पर चढ़ा दें उसको? नहीं, गलत हो जाएगा, वो पहले से बैठा है, तो सी इधर नहीं बैठ सकता। अच्छा अगर जे मान लो, तो सी के दाएं चौथा जाना, 1 2 3 4, हाँ सीट खाली डली है, तो बी इधर बैठ जाएगा, यानी सी यहीं बैठा है, बिल्कुल सही है, और बी यहाँ बैठ जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ तक तुम्हारा सेंटेंस क्लियर है, यहाँ तक सवाल बन चुका है। अब है आखिरी की लाइन, आखिरी का वाक्य, जी बी या सी का पड़ोसी नहीं है। जी कह रहा हम बी और सी के बगल में नहीं बैठेंगे, जी कह रहा ना तो बैठेंगे हम बी के बगल में, सीट खाली डली
लिया, भले ही वो मना कर रहा, और वो कह रहा हम सी के बगल में भी नहीं बैठेंगे, लिख के काट दो ऐसे। अब एक ही सीट खाली रह गई उसके लिए, इकलौती एक सीट रह गई जी के लिए, यहीं बैठना होगा उसको, नहीं कोई सीट भी नहीं बची, तो जी बैठ गया यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक हो चुका सवाल। अब आगे है एफ बी का पड़ोसी नहीं है। एफ कह रहा हम नहीं बैठेंगे बी के बगल में, अब बी के बगल में नहीं बैठेगा तो बी के बगल में जी सीट थी खाली, वो मना कर रहा है यहाँ बैठने को। अब मना कर रहा तो पर एक सीट और है खाली, यहाँ बिठा दो। मतलब सीधी बात ये है, सॉरी एफ है यहाँ पे, मतलब सीधी बात ये है कि तुम्हें इसमें ऐसे बिठाना है कि सबकी बात सही रह जाए। वो मना कर रहा वहाँ बैठने को, ठीक है भैया वहाँ नहीं बैठो, तुम्हें दूसरी जगह बैठा लीजिए, जबरदस्ती नहीं करना अपने को, और ऐसे सेट करना कि किसी को कोई परेशानी ना रहे। यहाँ पे एक सीट खाली रह गई और एक इंसान ऐसा था उसके हृदय में कोई बाउंडेशन नहीं थी, वो कह रहा था चाहे पे डाल दो, तो वो कौन है, वो ई। तो ई यहाँ आ जाएगा, सवाल हो गया खत्म। अब सवाल में प्रश्न कैसे हैं बेऔर सुन लो, 4 या 5 प्रश्न होती हैं। एक प्रश्न ऐसा है इसमें, बताओ ए के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो कैसे नापोगे। ए का दाएं हाथ इस तरफ पड़ेगा, तो 1 2 3, तो हमारा उत्तर क्या लगेगा डी, ए के दाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है। और अगर चित्र ही गलत बना होता तो आंसर गलत ही निकलना था। अच्छा एक सवाल ऐसा भी है इसमें, बताओ सी के ठीक दाएं हाथ पर कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाएं हाथ पे एफ बैठा है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के ठीक सामने कौन बैठा है, तो उत्तर होगा डी। एक क्वेश्चन है कि एफ और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो एफ और डी के बीच में 3 लोग, चाहे इस तरफ से देख लो चाहे इस तरफ से देख लो, 3 लोग ही हैं। हाँ बीच में है, 3 लोग इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं। अगर क्वेश्चन पूछे एफ और एच के बीच में कितने हैं, एफ और एच के बीच में कितने लोग हैं, तो अगर इस तरफ से देखो तो 1 है और इस तरफ से देखो तो बहुत सारे हैं, तो हमारा उत्तर लगेगा, अगर उसमें दिया है निर्धारित नहीं कर सकते तो उसी पर टिक करेंगे कि यहाँ से देखो तो 1 है और यहाँ से देखो तो कई सारे हैं। इसमें ये तो है नहीं कि इसी तरफ से देखना है, यहाँ से भी तो देख सकते बीच में, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही निकलेंगे। अगर तुमने ये चित्र सही बनाया तो प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल अपन चित्र बनाने की, इनको बिठाने की, बाकी आंसर तो फिर हम दे लेंगे। अगला सवाल लिखेंगे इसके बाद। सवाल देखो, सवाल पहला क्या है, जिनका नहीं हुआ देखना ध्यान से। पी क्यू आर एस टी यू भी केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं, यानी सबके सब केंद्र में देख रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, हम बार बार कह रहे हैं जो सबके सब केंद्र में नहीं देख रहा है, कुछ बाहर देख रहा है, फिलहाल सभी केंद्र में देख रहा है। तो फिलहाल सभी केंद्र में देख रहे हैं, तो कितने जने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो सीटें इस बार डलेंगी केवल 7। हमने 7 सीटें डाली यहाँ पे, ये डाली हैं 1 2 जे हो गई, 2 4 2 6 2 8, लेकिन 8 में 1 कम, तो कोई सी भी एक गायब कर दो, कोई सी भी तुम्हें अपनी इच्छा से, हमने जी गायब कर दी क्योंकि सीटें कितनी है 7। और सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र में, सभी के सभी देख रहे हैं केंद्र में। क्या ऐसे बनाना आ गया, 7 सीटें डल भी गई। अब सवाल शुरू होता है यहाँ से शुरू करना, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। P भी और S के बीच में है, ठीक है भाई साहब, हम P को भी और S के बना देंगे बीच में, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि P को भी और S के बीच में बनाए कैसे। भी को इधर लिखें, S को इधर, या फिर S को इधर लिखें और भी को इधर, क्लियर नहीं है ना। तो थोड़ी देर के लिए ऐसी लाइन चुन लो, अगर मिल जाए तो ऐसी लाइन चुन लो जो क्लियर हो, नहीं मिलेगी तो बनाएंगे इसको, फिर क्या करें, इसी को बनाएंगे। तो ऐसे में कोई लाइन ऐसी जो क्लियर कट एकदम स्पष्ट हो। ये तो नहीं है क्लियर, पहले R जो S के दाएं दूसरा, हाँ ये क्लियर है, R जो S के दाएं दूसरा है, तो हम S के दाएं दूसरा बना रहे हैं, S को बना दिया यहाँ और इसके दाएं दूसरा R पहुंचा यहाँ, ठीक है, ये क्लियर है लाइन। R S के दाएं दूसरा है। फिर आगे क्या लिखा है, Q और U के बीच में बैठा है, Q और U के बीच में बैठा है, R S के दाएं दूसरा है, R कहाँ है, S के दाएं दूसरा है, Q और U के बीच में बैठा है, तो Q और U के बीच में कौन बैठा है, R की S, R बैठा है। इस वाक्य का मतलब है R बैठा है, तो R बैठा है Q और U के बीच में, तो बनाएंगे हम Q और U के बीच में, तो ऐसे बनाओगे, देखो Q ऐसे लिख लो और यहाँ ऑब्लिक लगा के U लगा दो, यानी हमें क्लियर नहीं पता, और यहाँ भी लिख दो Q और ऑब्लिक लगा के U लगा दो। ये हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि Q को यहाँ बिठा लें या Q को यहाँ बिठा लें। अगर Q यहाँ बैठा तो U यहाँ बैठा, और अगर Q यहाँ बैठा तो फिर U यहाँ बैठा, तो इसलिए हमने ऑब्लिक लगा के लिख दिया कि वहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन कहाँ बैठा है। फिर आगे की लाइन पढ़ रहे हैं हम, Q T का पड़ोसी नहीं है। Q कह रहा हम नहीं बैठेंगे T के बगल में,
क्यों कह रहा हम नहीं बैठेंगे टी के बगल में, तो अभी इससे लाइन क्लियर नहीं हो रही, तो पीछे की लाइन जो कौन सी वाली, हाँ जो छोड़ी थी वो वाली लाइन, हम वापस उसी लाइन पे जा रहे हैं। तो यहाँ तो इससे क्लियर नहीं हुआ, तो वापस जो लाइन छोड़ी थी तुमने उस लाइन पे पहुँचो। कौन सी लाइन छोड़ी थी, ये छोड़ी थी, पी भी और एस के बीच में बैठा है। अब पी भी और एस के बीच में बैठा है, तो ऐसी 3 सीटें चाहिए हमें लगातार पी भी एस के लिए, क्योंकि पी भी एस अभी आया नहीं है, तो ऐसा आ गया, तो हाँ ठीक है आ गया, तो फिर तो क्लियर ही हो गई। एस के बीच में कौन बैठा है, पी भी और एस के बीच में जे, तो ये फिर पी इधर आ जाएगा, ठीक है। पी हो गया, भी हो गया, एस हो गया। अभी क्यू और यू की जगह क्लियर नहीं है, तो कौन सी लाइन जे हो ही गई थी अपनी, आर जो एस के दाएं दूसरा है, जे वाली तो बनी गई थी। क्यू और यू के बीच में बैठा है, क्यू जे भी हो चुका था, क्यू और यू के बीच में बैठा है, लेकिन थोड़ी सी क्लियर नहीं है, तो वो देख लो। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, क्यू कह रहा हम टी के बगल में नहीं बैठेंगे और एक सीट खाली टी की जे है। अब टी के बगल में क्यू कह रहा हम नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेगा तो यहाँ बैठ जाएगा क्यू। अब जब क्यू यहाँ आ गया तो फिर यू यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरी बैठक हो चुकी है, जो बैठालना था अपन को ये बन चुका है। अब ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, वो क्वेश्चन कुछ भी करेगा आंसर हम दे देंगे। वो कहेगा आर के दाएं कौन बैठा है, एस के बाएं कौन बैठा है, आर के दाएं तीसरा कौन है, आर और एस के बीच में कौन है, कुछ भी पूछे हम आंसर निकाल के दे देंगे उसको। तो ये बनाना आना चाहिए। अगला सवाल करेंगे इसके बाद, ये देख लो, अगर नहीं आया तो बताओ। अगला सवाल देखो, अब अगला सवाल पढ़ रहा है अपन और बनाने की कोशिश कर रहा है, देखना साथ में, साथ देना। कितने जने हैं अगले सवाल में, 1 2 3 4 5 6 7 जने हैं। केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं, तो बैठा लें। हमने बैठा ले ये 7 जने, कैसे बैठे, 2 जने हो गए जी, 2 4 2 6 2 8, उसमें 1 कम 7, ठीक है। उसमें लिखा बी जी के बाएं तीसरा है, बी जे के बाएं तीसरा है, तो हमने जे बना दिया पहले। और जे के बाएं तीसरा सब अंदर देख रहे हैं, कोई बाहर तो नहीं देख रहा। अगर सवाल में 1 आध 2 जने बाहर देख रहे हैं तो संभल के वहाँ पे उस सवाल को सॉल्व करना, क्योंकि उसके बाएं हाथ दाएं हाथ बदल जाएंगे। अगर कोई 1 आध 2 जने लिख के देगा वो कि जे बाहर की तरफ देख रहा है या बी बाहर की तरफ देख रहा है, ऐसा लिख देगा वो सवाल में, अभी तो नहीं लिखा। तो सब अंदर देख रहा है, बी जे के बाएं तीसरा है, तो जे के बाएं हाथ पे 1 2 3 बी आ जाएगा, सही है, बाएं हाथ पे। फिर आगे क्या लिखा है, जो एम के बाएं दूसरा है, जो लिख दिया उसने, जो का मतलब सेकंड वाला, एम के बाएं दूसरा, एम के बाएं दूसरा जे है, तो जे किसी के बाएं है, मतलब जे इसके दाएं कौन है, 1 2 इसके दाएं हाथ पे कौन है, एम, तो देखो एम के बाएं हो जाएगा, एम के बाएं हो जाएगा, एम के बाएं जे है तो इसके दाएं हो जाएगा जे, ठीक है। दूसरा जे भी लाइन क्लियर हो गई, जो एम के बाएं दूसरा है। आगे है पी बी के बाएं तीसरा है, पी बी के बाएं तीसरा है ना, तो हमें हाँ बी दिख गया है, बी पी बी के बाएं तीसरा है, तो बी के बाएं तीसरा कैसा जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा, 1 बायां हाथ ऊपर की तरफ, 1 2 3, तो पी भी आ गया। अब सीटें बची 3 और 3 जने होंगे। आगे लिखा है और आर के दाएं दूसरा है, और का मतलब फर्स्ट वाला होगा पी, और का माने फर्स्ट वाला, तो यहाँ आर के दाएं दूसरा कौन है, पी है, तो आर के दाएं दूसरा पी है, यानी ये दाएं हाथ पे है, तो इसके बाएं हो गया वो, इसके बाएं हाथ का मतलब 1 2, यहाँ कौन है, आर, क्योंकि आर के दाएं हो जाएगा वो, आर के दाएं हो गया। अब वो कह रहा है टी एम का पड़ोसी नहीं है, टी कह रहा हम नहीं बैठेंगे एम के बगल में, अब टी कह रहा हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे, तो एक सीट है उसके लिए ये। अब एक इंसान रह गया है कोई, वो कौन है, एफ, तो एफ बैठ जाएगा यहाँ, एफ बैठ जाएगा यहाँ, तो सभी लोग बैठ चुके। अब अगला सवाल करें। चलो देखो सवाल क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। जने कितने हैं, ये जोड़ लो एक बार, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 लोग हैं। हमने सीटें डाली 8, 2 2 4 2 6 2 8, 8 सीटें डाल दी अपन ने, सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। अब क्या करना है, सवाल में अपन को शुरू करना है। सवाल ए बी के बाएं तीसरा है, तो बना दो सबसे पहले बी की पोजीशन। अगर बी की लोकेशन तुमने बना दी तो ए की ऑटोमेटिक आ जाएगी। ए बी के बाएं तीसरा है तो हमें ज़रूरत पड़ रही है कि बी की लोकेशन हम कहीं बना दें, तो माना कि बी कहीं है, कहीं भी किसी भी सीट पे है, तो हम यहाँ मानने की हमें आदत है, हम वहीं मान रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ए बी के बाएं तीसरा, तो बी का बायां तीसरा 1
2 3, यही है ना बायां। दायां माने सीधा हाथ ऊपर लगेगा उसका, तो बायां हाथ 1 2 3, ये आ गया है ए। अब लिखा है जबकि, जबकि का मतलब F के दाएं दूसरा, तो F के दाएं दूसरा बैठा है, जबकि लगा है, तो फर्स्ट वाला लें या सेकंड वाला लें? फर्स्ट वाला लेंगे। केवल जो की के लिए सेकंड वाला लेते हैं, जबकि और किंतु परंतु लेकिन एवं तथा कुछ भी आ जाए फर्स्ट वाला लेना है। तो फर्स्ट वाला F के दाएं दूसरा कौन है? A। F के दाएं दूसरा बैठा है A, तो F के दाएं दूसरा A यानी ये दाएं हाथ पे है किसी के, तो ये दाएं हाथ पे है तो इसके बाएं हाथ पे लगेगा वो 1 2, तो ये कौन है यहाँ पे? F। तो F के देखो बन भी गया दायां, दायां दूसरा A बैठ भी गया है। तो अपन ने क्लियर कर ली लाइन यहाँ तक। कहाँ तक क्लियर हो गई? यहाँ तक। अब ये लाइन शुरू कर रहा है हम यहाँ से। D A या B के बगल में नहीं बैठा है। D कह रहा भाई साहब ना तो बैठेंगे हम A के बगल में, काट दो लिख के, उससे कहीं D से यहाँ बैठ जाओ, मना कर रहा हम नहीं बैठेंगे यहाँ। हाँ, उससे कहीं यहाँ बैठ जाओ भैया, वो कह रहा हम नहीं बैठेंगे B के बगल में। उससे कहीं यहाँ बैठ जाओ, वो कह रहा हम नहीं B के बगल में बैठेंगे, तो अभी कहीं सीट बच रही है उसके लिए। उससे कहीं यहाँ बैठ जाओ, यहाँ तो नहीं है B और A, हाँ जी ठीक है, यहाँ बैठ गया वो। अब आगे बढ़े सवाल में, क्या कहाँ तक आ गए थे? D A या B के बगल में नहीं है। C और G साथ में बैठेंगे। C और G से कही, C से कही हमने C तुम यहाँ बैठ जाओ, वो कह रहा नहीं हम जहाँ जाएंगे G के साथ जाएंगे। तो यानी 2 सीटें ऐसी चाहिए जो लगातार खाली हों, तो 2 सीटें लगातार केवल यहीं हैं और कहीं बची नहीं है। तो C G के लिए हम या तो ऐसे बैठा लेंगे या फिर हम ऐसे बैठा लेंगे। हमने ऐसे ऑब्लिक इसलिए लगाया कि फिक्स नहीं है कि C यहीं बैठेगा। अगर C यहाँ बैठेगा तो G यहाँ बैठेगा, और अगर G यहाँ बैठेगा तो फिर C वहाँ बैठेगा, इसलिए हम ऑब्लिक लगा के उसको लिख दिया, क्योंकि उसकी जगह अभी क्लियर नहीं है। हो सकता आगे की लाइन पढ़ के क्लियर हो जाए, अभी नहीं है क्लियर। अब हम आगे बढ़े। H कभी भी D के पास नहीं बैठेगा। H कह रहा हम नहीं बैठेंगे D के पास, तो H को यहाँ बिठाला हमने, वो मना कर रहा कि हम यहाँ नहीं बैठेंगे। अब यहाँ तो भर गई सीटें, तो H की केवल एक जगह खाली है। अब ये बैठना हो तो यहीं बैठ जाओ, फिर और कोई जगह खाली है नहीं है, ये जगह खाली है। बेदोई संग में बैठेंगे क्योंकि H कभी D के पास नहीं बैठता है, हो गई। अब आ गया C B के पास नहीं बैठता। C कह रहा हम B के पास नहीं बैठेंगे। अगर तुमने C को यहाँ बैठाया तो B भग जाएगा फिर। तो एक काम करो, C को कह दो तुम यहाँ नहीं बैठो। अगर C यहाँ नहीं बैठेगा तो C फिर यहाँ बैठेगा, G नहीं बैठेगा, यहाँ G बैठ जाएगा। ठीक है, तो पूरी की पूरी यहाँ पर भी भर चुके हैं, कोई खाली रह नहीं गया। ये D लिखा, अच्छा ये जब खाली रह गई एक कौन रह गया खाली? कौन रह? E रह गया। तो ये हो गया D E B, यहाँ पे है G, यहाँ पे है C, यहाँ पे है A, यहाँ पे है H, यहाँ पे है F और वापस D। ठीक है जी। तो सवाल पढ़ो एक बार फिर से। सवाल पढ़ रहा है, ध्यान से देखना, ऐसे में सवाल को अपन कर रहा है। सवाल क्या लिखा है? A B C D E F G H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। D C के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है। F H के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। तो और H D और C का पड़ोसी नहीं है। इस सवाल को बना रहा है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये निर्धारित करना होगा, ये श्योर करना होगा कि आदमी है कितने लोग हैं, कितनी सीटें हमें चाहिए। तो यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जने बैठना है और सबके सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो 8 सीटें डालोगे कैसे? ऐसे जी हो गई 2 2 4 2 6 2 8 सीटें डल गई। देखो अब बैठाना शुरू कर रहे हैं हम, बैठाना शुरू करें बैठाना। यहाँ देखो गलत हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे बैठा रहा है। सवाल देखो, पहली लाइन पढ़ी हमने, E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। भाई साहब हम E और G को बैठा तो दें, लेकिन कंफर्म ये नहीं हो रहा कि G E बिठा लें या G E इस हिसाब से बिठा लें। तो पहले उनको बिठा लिया करो जो कन्फर्म है। कन्फर्म कहने का मतलब जिनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो एकदम एग्जैक्ट नज़र आ रहे हैं। जैसे कि जे लाइन कन्फर्म नहीं, जे क्लियर है। D C के दाएँ को तीसरा है, तो पहले इसी लाइन को बना लो। D C के दाएँ को तीसरा है, हमने बनाया। C
सी के दाएं हाथ पे गए, 1 2 3 तो बन गया डी। तो ये लाइन तुमने बना के तैयार कर दी, डी सी के दाएं को तीसरा है। फिर आगे आए एफ एच के बाएं को दूसरा है। अब एफ और एच का पता ही नहीं है, कुछ ही पता नहीं है, या तो वो ऐसे कहते थे कि सी के दाएं को है या सी के बाएं को है या डी के बाएं को है, तो हम बना भी देते। अब ना तो उसमें एफ लिखा है ना एच लिखा है, तो ये लिंक नहीं आ रही। अगर लिंक नहीं आ रही है तो उस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाया करो, आगे उस लाइन पे जाया करो जहाँ यहाँ से कोई लिंक मिल रही हो, डी और सी से लिंक मिल रही हो, ऐसी लाइन को पकड़ो। तो आगे पकड़े हम उसी की तलाश में, डी और सी वाली तलाश में कि इससे लिंक, इससे जुड़ने वाली कोई वाक्य लिखा है, जुड़ने वाला कोई वाक्य लिखा है जिसमें डी या सी आ रहा हो, ऐसा कोई वाक्य लिखा है, उस वाक्य की तलाश में निकले आगे। तो अभी जे लाइन छोड़ दी हमने, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दी, छोड़ने का मतलब बाद में ले लेंगे, और एक जे लाइन छोड़ दी, थोड़ी देर के लिए जे लाइन हमने छोड़ दी। आगे की लाइन है जे। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा। अब सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा, इसका मतलब ए इधर भी नहीं आ सकता, ए इधर भी नहीं आ सकता। अब अगले का मतलब जे थोड़ी कि जे, अगला जे भी हो सकता है, तो ए ना तो इधर आएगा ना ही इधर आएगा। तो सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं आएगा, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं आएगा। तो डी जी, यानी जी इधर नहीं आ सकता है और जी इधर नहीं आ सकता है। लिख के काट देने में ही फ़ायदा है। जो कह रहा है यहाँ नहीं आएगा तो लिख के काट दिया करो, ताकि वो लास्ट तक चमके कि ये मना कर रहा है यहाँ बैठने को। नहीं भूल जाओगे ये मना कर रहा तो वहीं डाल दोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो लिख के काट देने में फ़ायदा है। वो कह रहा है यहाँ नहीं बैठेगा तो लिख दो और काट दो वहाँ, ताकि अब ये लास्ट तक दिखेगा कि जी मना कर रहा है कि हम नहीं बैठेंगे वहाँ। ठीक है, आगे बढ़ो, सवाल में आगे बढ़ो। सी कभी भी यहाँ कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ, जबकि डी कभी भी जी के, ये हो गया ठीक, यहाँ तक हो गया। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच कह रहा ना तो हम डी के बगल में बैठेंगे, तो एच को और ले चलो। एच से कहीं तुम यहाँ बैठ जाओ, वो कह रहा हम नहीं बैठेंगे। एच से कहीं यहाँ बैठ जाओ, हम नहीं बैठेंगे। एच से कहीं यहाँ बैठ जाओ, वो कह रहा हम नहीं बैठेंगे। एच से कहीं यहाँ बैठ जाओ, वो कह रहा हम नहीं बैठेंगे। तो 2 सीटें बची। अब एच को बैठना होगा या तो यहाँ या फिर बैठना होगा उसको यहाँ। अब बैठाएं तो बैठाएं कहाँ, इसका निर्धारित करेगी वो लाइन जो तुम छोड़ के आए थे, जिसमें एच लिखा था, ये वाली लाइन। एफ एच के बाएं दूसरा है। एच के बाएं दूसरा कौन है, एफ। मान लो एच यहाँ बैठा है, तो एच के बाएं हाथ पे क्या डी के ऊपर चढ़ा दोगे एफ, नहीं। तो यानी एच यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ एच आएगा, क्योंकि एच के बाएं दूसरा एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर यानी तुम्हारी ये लाइन भी क्लियर हो गई। अब बची है ऊपर की लाइन। ई और जी हमेशा एक संग बैठते हैं। अब ई और जी एक संग बैठते हैं तो ऐसी सीटें तलाश करो जो लगातार खाली हैं, वो जे ही बची हैं, कोई नहीं है इधर। तो ई और जी संग बैठेंगे तो ई और जी इन्हीं सीटों पे आएगा। और जी कह रहा हम नहीं बैठेंगे, तो कटा है। जी कह रहा हम नहीं बैठेंगे इधर, तो इधर कौन आ जाएगा, ई, और इधर कौन आ जाएगा, जी। अब एक सीट अभी भी खाली है और एक इंसान खाली होगा कोई, वो कौन है जो अभी भी नहीं बैठ पाया, डी। नहीं, अभी 2 सीटें खाली हैं क्या, 2 सीटें खाली रह गई क्या, तो एक कोई सेंटेंस रह गया है कोई अपना। जबकि जे वाली लाइन छूटी है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं आएगा। जबकि नहीं, ठीक है, अपने कौन से रह गया, बस बी नाम बोलो, कौन कौन रह गया, बी रह गया और ए रह गया, बी और ए रह गया। तो ए कह रहा हम यहाँ नहीं बैठेंगे, देखो ए मना कर रहा, ए यहाँ नहीं बैठेगा। अब जब ए यहाँ नहीं बैठेगा तो बी से कह दो भैया तुम बैठ जाओ यहाँ, तो ए कहाँ चला जाएगा फिर यहाँ। ठीक है, जी 2 रह गए थे तो ये बन गया, फिर वो कटा है। इसलिए कटने में फ़ायदा है कि वो चमकता रहता है आखिरी तक कि वो यहाँ नहीं बैठेगा, इसलिए वो कह रहा है यहाँ नहीं बैठेगा, तो काट दिया ग्रो लिख के वहाँ।